हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। लास्ट टर्न पे जो न्यूमेरिकल्स हुए थे उसके आगे न्यूमेरिकल्स करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अ मिल्कमैन adds a very small amount of baking soda in milk। ठीक है, तो मिल्कमैन ने क्या किया? क्योंकि मिल्कमैन क्या करता है, दूध देता है जगह जगह जाके, या फिर जो इंडस्ट्रीज हैं वहां पे भी ये किया जा रहा है। ठीक है, तो उसने क्या किया कि मिल्क की जो भी उसकी बाल्टी थी, मिल्क का बॉक्स था या मिल्क का कंटेनर था, उसमें क्या किया, बेकिंग सोडा को ऐड कर लिया। ठीक है, बेकिंग सोडा को ऐड कर दिया। अब बेकिंग सोडा को जब ऐड किया तो पहली चीज जो सामने आई वो क्या है, क्वेश्चन जो पूछना चाहा है, why does he shift the pH of fresh milk from 6 to slightly alkaline। सबको पता है कि जो मिल्क होता है, मिल्क में क्या होता है, लैक्टोज होता है। ठीक है, लैक्टोज होता है और पीएच ऑफ मिल्क कितना होता है, 6। मिल्क में लैक्टोज होता है और पीएच ऑफ मिल्क इज 6। अगर 6 से कम हो जाएगा पीएच मिल्क का तो वो क्या करेगा, फट जाएगा, कडलिंग हो जाएगी, वो एक तरह से छेना बन जाएगा या पनीर बन जाएगा। ठीक है, तो अब ऐसा जो दूध वाला है वो ऐसा क्यों कर रहा है कि इसमें बेकिंग सोडा मिक्स कर दे रहा है। ठीक है, पहली बात। दूसरी, व्हाई डज दिस मिल्क टेक लॉन्ग टाइम टू सेट एज कर्ड। अब इस मिल्क को कर्ड बनाने के लिए, इस मिल्क को कर्ड बनाने के लिए हम लोगों को ज्यादा टाइम क्यों लगता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, उसके दो पार्ट है। तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कि जो हमारा मिल्कमैन है वो मिलावट कर रहा है। ठीक है, क्योंकि जो जब मिल्क निकाला जाता है भैंस या गाय या बकरी या ऊंट, कहीं से भी किसी भी जानवर का, शीप वगैरह का, तो वो क्या होता है, दूध या तो तुरंत उसको बॉईल करो। ठीक है, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, और वो भी शेल्फ लाइफ इतनी नहीं बढ़ेगी, 4-5 घंटे 6 घंटे हम उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं। ठीक है, बॉईल करने के बाद, बॉईल करने के पहले जब फ्रेश मिल्क निकला है तो वहां क्या हो रहा है, वहां पे क्या है, क्योंकि इसमें लैक्टोज होता है, मीठा होता है थोड़ा, तो उसमें बैक्टीरियाज और कीड़े पड़ने की संभावना ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए गर्म कर देते हैं तुरंत ही। लेकिन जो मिल्कमैन है वो क्या करता है, कच्चा ही दूध या फ्रेश मिल्क जिसे कहा जाता है, रॉ मिल्क जिसे कहा जाता है, उसको घर घर देता है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं जो इंडस्ट्रीज पैक्ड मिल्क बेच रही हैं उनको भी लॉन्ग शेल्फ लाइफ रखनी है, वो तो क्या करती हैं, कुछ टेम्परेचर पे मिल्क को हीट करती हैं और उसी टेम्परेचर पे क्या करती हैं, फ्रीज कर देती हैं, और फ्रीज करके उस मिल्क को जहां जहां डिस्ट्रीब्यूट करना होता है वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, जिन जो जो उनके पॉइंट्स होते हैं। अब उन्होंने तो एक बार बॉईल कर दिया, बॉईल करके उसमें बैक्टीरिया पलने की संभावना को कम कर दिया। अब जो ये प्रोसेस है वो थोड़ा क्या है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज ने उसमें थोड़ा बहुत केमिकल केमिकल इन द सेंस कि उसको मिल्क की शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, अब तुरंत ही अगर गुजरात से चला दूध वहीं पे पूरे गुजरात में डिस्ट्रीब्यूट होना है, या यूपी में कहीं किसी डेयरी से मिल्क निकाला गया और पूरे यूपी में डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो उसी विद इन द डे तो नहीं हो सकता। ठीक है, या फिर हो सकता है 10 से 12 घंटे भी लग जाए। ठीक है, तो इन सब चीज से बचने के लिए कि दूध हमारा खराब ना हो, तो क्या किया गया कि कुछ ना कुछ उसमें प्रिजर्वेटिव मिक्स किए गए। तो इंडस्ट्रीज ने क्या किया, उसको थोड़ा सा पहले हीट करके फ्रीज कर लिया, और जो उसमें प्रिजर्वेटिव मिलाए जाते हैं वो लिखे होते हैं दूध के पैकेट के पीछे, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कोड वर्ड में होंगे, आप उनको कोड देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कौन कौन से प्रिजर्वेटिव होते हैं। ठीक है, जो
ऐसे ही मिल्कमैन होते हैं या दूध वाले या दूधिए जो कहे जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो ऐसा नहीं करते, वो बॉयल नहीं करते, वो अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है? और थोड़ा एक्सपेंसिव भी हो जाता है, टाइम टेकिंग भी होता है, वो एक पर्टिकुलर 5-10 किलोमीटर के एरिया में देते हैं, ठीक है? तो अभी क्या है करते हैं, वो अपना दूध अगर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर कहीं ले जा रहे हैं तो वहां टाइम लगेगा, ठीक है? और कच्चा दूध ले जाना है तो उसमें बेकिंग सोडा मिक्स कर देते हैं, रॉ मिल्क में बेकिंग सोडा मिक्स करते हैं। तो बेकिंग सोडा क्या करता है, इसका पीएच थोड़ा बढ़ा देता है, 6.5 कर देता है, ठीक है? या कह सकते हैं 6.7 कर देता है। इस पीएच को जब बढ़ा दिया तो ये, अब सबको पता है कि जो एसिडिक नेचर होता है या एसिड जो होता है वो खट्टे होते हैं, तो इस मिल्क में अभी तो शुगर है, और अगर इसका पीएच कम हो गया तो वो खट्टा हो जाएगा, खराब हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा, मिल्क नहीं कहलाएगा वो, फिर उसकी कडलिंग हो जाएगी, वो उससे पनीर बन जाएगा, ठीक है? ये हुई। तो वो एक तरह से क्या करता है, मिल्क मैन भी हमारा बुद्धिमान है थोड़ा, वो शिफ्ट कर देता है पीएच ऑफ फ्रेश मिल्क, ठीक है? तो ऐसा क्यों करता है वो आपको समझ में आ गया, उसको एक लाइन में लिखेंगे, ठीक है? तो इसके मिल्क के खराब होने को डिले करने के लिए या स्पॉइलेज ऑफ मिल्क को डिले करने के लिए ऐसा करता है, ठीक है? अगर इस मिल्क को जिसका पीएच हमने बढ़ा दिया, इसको बॉईल करके हमने, क्योंकि जैसे ही घर पे दिया उसने तो उसने लोगों ने तुरंत बॉईल कर दिया, ठीक है? अब तुरंत बॉईल किया, उसके बाद हमें उसको ठंडा किया, नॉर्मल टेम्परेचर पे लाए, फिर हम उसको कर्ड बनाने लगे। अब हमको कर्ड भी खाना है, तो कर्ड के लिए क्या करेंगे, हमें इस जो पीएच 6.5 से 6.7 पहुंच गया है, इसको 6 से कम लाना है। अब कर्ड का पीएच कितना होता है, पीएच ऑफ कर्ड कितना होता है, गेस करिए, पीएच ऑफ कर्ड, ठीक है? तो कर्ड का पीएच 6 से कम होता है, कितना होता है एग्जैक्टली exactly? तो पीएच ऑफ कर्ड जितना होगा वो 6 से कम होगा, दैट इज 7.5 से सॉरी 4.5 से 4.7 तक पहुंच जाता है, बहुत खट्टा दही, ठीक है? वैसे यहां तक हमें पहुंचाना होता है, ठीक है? तभी वहां पे बैक्टीरिया पनप पाएंगे, और वो बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस, जो लैक्टिक एसिड बनाते हैं यहाँ पे, वो प्रॉपर इसको कडल कर पाएंगे। लेकिन हमने पहले ही डिले कर दिया है, डिले कर दिया मतलब पीएच का शिफ्ट कर दिया, ये पीएच यहाँ से यहाँ पहुंच गया है, तो पहले पीएच यहाँ से यहाँ आएगा, फिर यहाँ से यहाँ जाएगा, तो थोड़ा टाइम लग जाएगा, ठीक है? इसको हम शब्दों में लिख लेते हैं। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिख लेते हैं। फ्रेश मिल्क हैज pH around 6.5 to, sorry, 6 to pH around 6, ठीक है? टू ठीक है, 6 के आसपास, 6 to 6.5, 6 to 6.5 कर सकते हैं, ठीक है? फ्रेश मिल्क हैज pH अराउंड 6 to 6.5 विच इज स्लाइटली एसिड, इससे ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है? स्लाइटली एसिड, ठीक है? स्लाइटली कैसा है, एसिडिक है, एसिड की तरह है। बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ, बाय एडिंग small amount of baking soda
ठीक है। मिल्कमैन neutralizes the neutralizes the acidic nature of milk, ठीक है, या neutralizes the acidity of milk, जो भी उसका एसिडिक नेचर था वो कम करने की कोशिश करता है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, दिस डिले द स्पॉइलेज ऑफ मिल्क, और ये सब क्या कर रहा होगा, दूध को खराब होने से बचाने के लिए कर रहा होगा। तो शिफ्ट द पीएच ऑफ मिल्क, ठीक है। ठीक है, टू डिले द स्पॉइलेज ऑफ मिल्क एंड, क्योंकि माइक्रोब्स भी आ जाते हैं छोटे छोटे, तो कह सकते हैं माइक्रोबियल माइक्रोबियल एक्टिविटी, बिकॉज microbial activity cause uh, curdling of curdling and सारिंग ऑफ, मतलब खट्टा बना देता है, कर्ड की तरह बना देता है, खट्टा बना देता है, तो कॉजिंग सारिंग एंड कडलिंग ऑफ मिल्क, ऑफ मिल्क स्लोली। तो जो माइक्रोबियल्स होते हैं या माइक्रोब्स जो होते हैं, वो एक तरह से माइक्रोबियल एक्टिविटी करेंगे, जिसकी वजह से हमारा मिल्क जो है खट्टा हो जाएगा, दही की तरह हो जाएगा, बैठ जाएगा, जिसको बेसिकली कहते हैं बैठ जाएगा, वो दही तो नहीं होता है। तो ये क्या करता है, बेकिंग सोडा यहीं पे लिख लेते हैं, एसिडिक एसिडिटी ऑफ मिल्क एंड, इसको ज्यादा देर तक मिल्क स्टे फ्रेश फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। एसिडिटी ऑफ मिल्क, सो मिल्क stays fresh for longer period of, ठीक है, बहुत देर तक हम मिल्क को बचा सकते हैं, फ्रेश रख सकते हैं, जिससे हम वहां पे ट्रांसपोर्ट और डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प मिलेगी, ठीक है, बेसिकली ट्रांसपोर्ट दूर दूर तक कर सकते हैं। तो होप सो ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं, मिल्क विथ बेकिंग सोडा हैज हायर pH देन नॉर्मल मिल्क। नॉर्मल मिल्क से जो पीएच होता है बेकिंग सोडा प्लस मिल्क का, वो ज्यादा होता है, पीएच हैज हायर पीएच देन नॉर्मल मिल्क, ठीक है। तो जब, और मिल्क बिकम मिल्क बिकम स्लाइटली, तो यहाँ इसको ऐसे ब्रैकेट में लिखो, एज मिल्क बिकम स्लाइटली अल्कलाइन, ठीक है, बेसिक नेचर का होता है, हो जाता है थोड़ा सा। तो अब क्या होगा, जो बैक्टीरिया होंगे उनको ज्यादा टाइम लगेगा, सो
takes longer time to या more time to for bacteria. longer की जगह more time for बैक्टीरिया। ठीक है, लॉन्गर टाइम लेगा कौन? बैक्टीरिया, टू रिड्यूस द पीएच। ठीक है, टू रिड्यूस पीएच ऑफ मिल्क। पहले तो पीएच को नॉर्मल पे लेके आएगा, फिर नॉर्मल से कर्ड बनाने की पोजीशन पे ले आ जाएगा। नॉर्मल पीएच द लेवल, किस लेवल तक ले आएगा? वेयर प्रोटीन कोगुलेट एंड फॉर्म। कौन सा प्रोटीन होता है यहाँ पे? अगर लिखना चाहें तो कैसीन, कैसीन की स्पेलिंग गलत होगी, CASEN लेवल कैसीन प्रोटीन। अब कोगुलेट क्या होगा? कोगुलेट मतलब इकट्ठा होना एक तरह से, कोगुलेट, कैसीन प्रोटीन कोगुलेट एंड फॉर्म कर्ड। ठीक है, तो कर्ड फॉर्मेशन यहाँ पे ज्यादा टाइम लेगा क्योंकि लैक्टिक एसिड क्या कर रहा है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है वो ज्यादा है, तो उसको पीएच को जो बैक्टीरियाज लैक्टिक एसिड को कर्ड बनाते हैं, या फिर सॉरी, जो बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं उनको ज्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारे मिल्क में क्या है? बेकिंग सोडा ऑलरेडी है। ठीक है, तो उसका पीएच बढ़ गया है। पीएच को नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे? जो बैक्टीरियाज हैं, टेक, सो यहाँ पे लिखेंगे बैक्टीरियाज, लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज टेक मोर टाइम फॉर, अरे यहाँ तो लिख ही दिया था, यहाँ पे इट लिख देते, सो इट टेक मोर टाइम फॉर बैक्टीरिया टू रिड्यूस पीएच ऑफ एसिड। तो यहाँ पे लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लिख सकते हो, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया टू रिड्यूस पीएच ऑफ मिल्क टू द लेवल ऑफ कैसीन प्रोटीन। जो मिल्क में प्रोटीन होता है कैसीन, उसको कोगुलेट करके कर्ड बनाते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, इससे आसान भी कर सकते हैं। तो कह सकते हैं कि जो बेकिंग सोडा है वो mixing of baking soda in milk is ideal condition to increase the shelf life of milk। मतलब हम अपने मिल्क की सेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं बेकिंग सोडा को ऐड करके, लेकिन हम इस ऐसे मिल्क को कर्ड बनाने के लिए बहुत ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, तो फ्रेश मिल्क को बॉईल करेंगे, बॉईल करके ठंडा करके हम उसका कर्ड बना लेंगे। लेकिन अगर ऐसा कोई मिल्क है जिसमें हमें नहीं पता है कि बेकिंग सोडा मिक्स है कि नहीं हो है, अगर वो ज्यादा टाइम ले रहा है तो डेफिनेटली, अगर 3 4 घंटे से ज्यादा कर्ड बनने में टाइम ले रहा है मिल्क, तो डेफिनेटली वहां पे बेकिंग सोडा है। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आंसर करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, समझेंगे और आंसर भी लिख लेंगे जल्दी से। नोट हो गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको पीओपी कहते हैं शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। व्हाई? एक्सप्लेन करना है हमको कि जो हम प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करते हैं तो उसको हम जब स्टोर करने की बारी आती है तो उसको हम ऐसे कंटेनर में रखते हैं जहां पे कहीं से भी मॉइस्चर या वाटर पार्टिकल्स या वाटर वेपर्स ना आ रहे हैं। ठीक है,
तो जैसा हमें पता है कि मॉइस्चर कैसे पीओपी कैसे बनता है, जिप्सम से बनता है। क्या होता है, CaSO4 टू वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, हीट करते हैं तो CaSO4 और हाफ वाटर मॉलिक्यूल्स बचता है। ठीक है, अब इस पोजीशन पे आके अगर इसको और वाटर मिल जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, हार्ड बन जाएगा। हार्ड बन जाएगा और अब ये किसी लायक नहीं है, किसी काम में नहीं आएगा, वो एक तरह से हमारे लिए डेड हो जाएगा। ठीक है, तो कैसा होता है, पीओपी इज हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक मतलब वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक ठीक है, तो पीओपी इज हाइग्रोस्कोपिक या हाइड्रोफिलिक वर्ड यहाँ यूज करते हैं, ये ज्यादा हाई हो जाएगा, इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख सकते हैं हाइग्रोस्कोपिक, हाइग्रोस्कोपिक। ठीक है, इसमें क्या करेगा, जो पीओपी है वो एब्जॉर्ब कर लेगा जल्दी से, इट रीडली एब्जॉर्ब्स इट रीडली एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फ्रॉम एयर। ठीक है, एयर से मॉइस्चर अब्सॉर्ब कर, तो हाइड्रोफिलिक का मतलब क्या होता है, ऐसा सब्सटेंस जो वाटर को लव करता हो या वाटर को जल्दी से एब्सॉर्ब कर लेता हो। ठीक है, हाइग्रोस्कोपिक मतलब होता है मॉइस्चर, एयर से मॉइस्चर को खींचना। ठीक है, ठीक है, व्हेन पीओपी एक्सपोज टू एक्सपोज टू एनवायरमेंट या मॉइस्चर कह सकते हैं, मॉइस्चर ज्यादा सही रहेगा, मॉइस्चर, इट एब्सॉर्ब water molecules and convert into gypsum। जिप्सम, ठीक है, कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये रिएक्शन जो ऐसे करके हम यहाँ लाए थे ये फिर यहीं पहुंच जाएगी। ठीक है, ठीक है, जिप्सम बन जाएगी, दैट इज हार्ड सॉलिड। जो जिप्सम जो है हमारा हार्ड सॉलिड है, और ये आप कह सकते हैं रिएक्शन इज रिवर्स्ड। अब वो किसी मोल्डिंग कास्टिंग के काबिल नहीं रहेगा, कौन, पीओपी। तो होप सो ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सबको पता है, बहुत अच्छे से क्लास में हुआ है, नहीं आपने देखी है क्लास तो एक बार जरूर जाके देखिए। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है, जब एसिड बेस के साथ मिक्स होता है तो वाटर एंड सॉल्ट बनाता है। ठीक है, जब एसिड वाटर के बेस के साथ मिक्स होता है तो वाटर एंड सॉल्ट बनाता है। एसिड क्या करता है, बेस का इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, खत्म कर देता है। बेस क्या करता है, एसिड के इफेक्ट को खत्म कर देता है, इसलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसको लिख सकते हैं, इट इज अ केमिकल रिएक्शन, इट इज अ केमिकल रिएक्शन in which acid
is added with, या acid is reacted with base to form salt and water. एसिड क्या करेगा, रिएक्ट करेगा किसके साथ, बेस के साथ, और क्या कर रहा होगा, सॉल्ट एंड वाटर बना रहा होगा। ठीक है, तो यहां लिख देंगे एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। तो एसिड न्यूट्रलाइजेस द, यहां लिख लो, एसिड न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ बेस, बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, एंड फॉर्म सॉल्ट, सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं। एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल NaCl, सॉरी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl प्लस NaOH क्या दे देगा, NaCl कॉमन सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, दूसरा लिख सकते हैं H2SO4 H2SO4 और फिर NaOH लिख सकते हैं, NaOH, तो हमें क्या मिल जाएगा, Na2SO4 साथ में वाटर। तो ये लिख सकते हैं, तो बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं। आप NaOH की जगह KOH लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इजी, हमें बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा की प्रॉपर्टीज बतानी है। तो H2SO4 KOH के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, HCl को KOH के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, CH3COH को रिएक्ट करके देख सकते हैं। तो बहुत सारी रिएक्शन है, आप उसको अपने से भी करके देख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने क्लास में कराए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रब कर देते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा का यूजेस बताने हैं। ठीक है, तो पहला जो है वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है वो बताएंगे आप हमको, और फिर बेकिंग सोडा का फॉर्मूला। दो दो एग्जाम्पल करने हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, सभी देख लेंगे। ठीक है, तो पहले क्या है इसका फॉर्मूला, Na2CO3। ठीक है, ये है बेकिंग वॉशिंग सोडा। ठीक है, फिर है बेकिंग सोडा, क्या बताएंगे, NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा को बोल सकते हैं, और वॉशिंग सोडा को सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या होगा, वाटर सॉफ्टनर की तरह, जब हम वॉशिंग वगैरह में यूज करते हैं उसकी तरह यूज कर सकते हैं। जब हमारा हार्ड वाटर आ रहा होगा, टू वाटर सॉफ्टनर टू रिड्यूस द हार्डनेस ऑफ वाटर,
तो हम वाटर में मिक्स करके अपने कपड़ों को धो लेते हैं, जिससे वो जो जैसे हार्ड वाटर होता है वो अच्छे से क्लींजिंग इफेक्ट नहीं शो करता है, तब हम वाटर में मिक्स कर देते हैं अपने वॉशिंग सोडा का। ठीक है, और इसका क्लींजिंग इफेक्ट भी देखने को मिलता है जहां पे टफ स्ट्रेन ग्रीस सरफेस पे, ठीक है, यूज्ड इन क्लींजिंग ऑफ grease stains of cloth has grease and stains। ठीक है, जिन कपड़ों पे ग्रीस स्ट्रेन या टफ स्ट्रेन लग जाते हैं उनको क्लीन करने के लिए, और वो टू रिड्यूस हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, अब अगर हम बात करें बेकिंग सोडा की, तो बेकिंग सोडा की पहली प्रॉपर्टी आज ही हमने पढ़ी, टू शिफ्ट द pH of fresh milk for longer शेल्फ लाइफ, उसकी शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए। किसकी? मिल्क की, फ्रेश मिल्क की। दूसरा, बेकिंग सोडा का एग्जाम्पल क्या होता है? प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज होता है, और यूज्ड इन बेकिंग, यूज्ड इन कुकिंग, बेकिंग और एज प्रिजर्वेटिव, एंड एज प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन। एनसीईआरटी के जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं वो सारे फिनिश हो चुके हैं। ठीक है, तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, जो भी प्रैक्टिस करवाते हैं हम लोग, वो एक्सरसाइज की कराते हैं, इन टेक्स्ट क्वेश्चन की कराते हैं। एक्सपेरिमेंट जो भी दिए हैं वो या तो क्लास के दौरान या फिर अलग से एक वीडियो बना के हमने अपलोड कर लिया है। और थर्ड चीज, जो हमारा चैप्टर चल रहा है, जो नॉन मेटल एंड मेटल चल रहा है अभी करंट में, उसके भी क्वेश्चन नेक्स्ट संडे को होंगे। तो ऐसा नहीं है कि अब चीजें डिले होंगी। ठीक है, तो क्वेश्चन होंगे, और जो भी चीजें आपको लगता है नहीं आ रही हैं वो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको दोबारा से बताएंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं। थैंक यू।